खबर के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रदेश के कोरोना के हालात को देखते हुए समीक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। दरअसल नाइट कर्फ्यू वाले वो 8 जिले जहां पर विशेष रूप से नाइट कर्फ्यू को लेकर जो वहां का जिला प्रशासन है वो आगे बढ़ा है। संभागीय आयुक्त और कलेक्टर से सीएम का संवाद होगा इसी के मद्देनजर, और गाइडलाइंस की सख्ती से पालना कैसे कराई जाए, क्या कुछ और दिशा निर्देश हो। मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनसे भी चर्चा हो रही है। मेडिकल कॉलेज को फ्री कोविड-19 बनाने को लेकर चर्चा हो रही है। पुलिस प्रशासन को मास्क की अनिवार्यता अभियान में सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। सुशांत पारिक जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशांत, निश्चित रूप से अब कहीं ना कहीं स्थितियां ज्यादा गंभीर हो चली हैं। शायद यही वजह है कि रोजाना कहीं ना कहीं समीक्षा हो रही है कोरोना को लेकर। आशीष, अब समझना होगा लोगों को कि नाइट कर्फ्यू की स्थिति क्यों आई है, क्योंकि लगातार अपील का असर नहीं हो रहा। सरकार ने मास्क को लेकर कानून भी बना दिया, 200 रुपए जुर्माना भी किया, लेकिन उसके बावजूद दिवाली पे हमने देखा या उससे पहले भी बाजारों में जो स्थिति थी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। खासतौर पे जो कस्बे हैं या गाँव की जो स्थितियां हैं वो भी अब विकट हो चली हैं शहरों के बाद में। ऐसे में अब सीएम ने जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया है, 8 बजे के बाद सुबह 6:30 बजे तक आप नाइट कर्फ्यू में रहेंगे, और अभी 8 क्रिटिकल जिलों में है, लेकिन स्थितियां अगर इसी तरह की रही तो निश्चित तौर पे बाकी जिलों में भी लगाना होगा। ऐसे में आशीष, अब जिम्मेदारी है लोगों की कि वो समझें सरकार की मंशा को, कि उनका जीवन, उनका परिवार का जीवन सरकार जो है वो सुरक्षित रखना चाहती है, और उसमें अपना योगदान वो दें, क्योंकि मास्क ही जब आपको बचा सकता है तो मास्क लगाने में हर्ज क्या है। और क्यों बड़े आयोजन हो, क्यों न केवल शादी समारोह बल्कि पॉलिटिकल आयोजन भी क्यों हो, क्योंकि हम देख रहे हैं निकाय चुनाव या उससे पहले पंचायत चुनाव में भीड़ की तस्वीर, तो उन पर भी अब सरकार को अंकुश लगाना होगा। पॉलिटिकल पार्टियों को भी समझना होगा कि उनका मैसेज बाकी लोगों तक पहुंचेगा और शायद फिर उनसे प्रेरणा लें। तो ऑल ओवर एक रिव्यू सीएम कर रहे हैं आशीष, और जिला कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त को सलाह दी जा रही है और कहा भी जा रहा है कि जो गाइडलाइन है उसकी पालना हर हाल में करवाइए। बिल्कुल, लेकिन लगातार चूंकि संभागीय आयुक्त रहे हों या जिला कलेक्टर्स फीडबैक लेते रहे हैं, मुख्यमंत्री भी और स्वास्थ्य मंत्री भी, कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। क्या जो 8 जिलों में हम देख रहे हैं चूंकि क्रिटिकल कंडीशंस हैं वहां पे, इसी तरीके से बाकी जिलों को लेकर भी आज चूंकि जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, क्या लॉकडाउन जिस तरह का हम अन्य राज्यों में भी देख रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, लॉकडाउन जैसी चीज को एक बार इनिशिएट किया जा सकता है क्या सूबे के भीतर? देखिए आशीष, कल जब मंत्री परिषद की बैठक हुई थी उसमें सुझाव आया था कि वीकेंड पे 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा सकता है, शनिवार और रविवार। हालांकि इस सुझाव पर सीएम ने कोई सहमति नहीं व्यक्त की है, लेकिन निश्चित तौर पे सुझाव था जो आप बात कह रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है आशीष की क्रिटिकल सिचुएशन जो हुई 3000 का आंकड़ा पार कर गया। अगर हम जयपुर में देखें 550 केसेज आए हैं, पहली बार इस तरह का रिकॉर्ड बना है। जोधपुर में, कोटा में, भीलवाड़ा में, अलवर में, बीकानेर में, सभी जगह लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो अगर यही हालात रहे और सरकार अगर नाकाम रही इन संख्या को कम करने में, लोगों का सहयोग नहीं मिला, तो वीकेंड पे लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो परिस्थितियां भी आ सकती हैं हमारे सामने। उस परिस्थिति को रोकने के लिए ही पूरी कवायद संजय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है राजस्थान में जिस दिन उन्होंने कोरोना का रिव्यू नहीं किया हो, जरूरी कदम नहीं उठाए हो, लेकिन लोगों की भागीदारी भी इसमें बहुत जरूरी है। चले, बहुत शुक्रिया सुशांत आपका जानकारी के लिए।